Hello बच्चों, let's read the question. In an experiment with a beam balance, an unknown mass m is balanced by two unknown masses of 16 kg and 4 kg as shown in figure. Find the value of unknown mass m in kg. Here we have given two figures. So first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept will be net torque in equilibrium condition. Now यहाँ पे जो torque होता है it is given as force into perpendicular डिस्टेंस, और जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की, उस केस में जो नेट टॉर्क की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 0. तो यहाँ पे हमारे पास बीम बैलेंस की कंडीशन दे रखी है, ये केस फर्स्ट है. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास दो मासेस गिवन है जिन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी mg के बराबर, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 इंटू जी के बराबर. तो यहाँ पे जो दोनों मासेज है इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा अबाउट दिस वेज वो इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और नेट टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगी. और हम ये कह सकते हैं जितना टॉर्क यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का मास लगाएगा उतना ही टॉर्क यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू दी राइट हैंड साइड का मास भी प्रोड्यूस करेगा. सो वी कैन से the value from experiment first will be net torque की वैल्यू हो जाएगी 0, और टॉर्क को हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इस केस में आ जाएगा फोर्स 16 इंटू जी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस के लिए आ जाएगी L1 के बराबर, विल बी इक्वल टू m इंटू जी. फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा L2 के बराबर, जिससे जी कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी 16 L1 विल बी इक्वल टू m इंटू L2. ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सेम केस हम यहाँ पे सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए भी करेंगे. इसमें हमारे पास जो टॉर्क निकालेंगे अबाउट दिस वेज निकालेंगे, तो यहाँ पे भी जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड के मासेज है उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगा या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा. तो जो दोनों साइड के टॉर्क हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. तो वी कैन से इन केस सेकेंड जो नेट टॉर्क है हमारे पास ये 0 होगा. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा mg, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4g के बराबर. तो जो लेफ्ट हैंड साइड का मास है उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज mg. वहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी दैट विल बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये आ जाएगा mg इंटू L1. इसकी वैल्यू हो जाएगी 4g इंटू L2 के बराबर, जिससे जी कैंसिल हो गया. तो m इंटू L1 विल बी 4 इंटू L2. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ टेकिंग द रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 16 L1 इक्वल्स m इंटू L2 के डिवाइडेड बाय m इंटू L1 इक्वल्स 4 इंटू L2 के. तो L2 से L2 कैंसिल हो गया, L1 से L1 कैंसिल हो गया. तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल्स 64. तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 8 kg के बराबर. मास की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा, तो हम नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे. सो द वैल्यू ऑफ मास इन दिस पर्टिकुलर केस will be 8 kg. So from the given option we can say option third will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.